जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। जब हम कोई भी गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं तो गाड़ियाँ दो किस्म की होती हैं, आपको पता है। जब हम परचेज़ करते हैं तो एक तो हम दूसरा नई गाड़ी बुक करवाते हैं कंपनी से, किसी भी कंपनी से, टोयोटा, सुजुकी या व्हाटएवर। तो दूसरी हमारे पास ऑप्शन होती है कि अगर हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं तो हम क्या करते हैं कि वो सेकंड हैंड कार वगैरह लेने की तरफ जाते हैं। तो सेकंड हैंड कार होती तो सस्ती है, लेकिन उसमें फिर इश्यूज भी काफ़ी आ जाते हैं कि हम अगर हम नॉन टेक्निकल हैं इस फील्ड के, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या वो एक्सीडेंटल है। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए कुछ टिप्स आपके लिए हम आज लेके आए हैं, ताकि जब भी आप कोई गाड़ी परचेज़ करने जाएं, सेकंड हैंड गाड़ी, तो आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप नोट कर लें कि जब आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं तो फिर आपने उनको मद्देनज़र रखना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप किसी एजेंट वगैरह से गाड़ी लेने जाते हैं तो उसकी कोशिश होती है कि आपको जो गाड़ी है वो रात के वक्त आपको दिखाए। सबसे अहम चीज़ आपने क्या करनी है, आपने कभी भी कोई गाड़ी जो आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाएं तो आपने उसको रात के वक्त उसको उसकी इंस्पेक्शन नहीं करनी। रात के वक्त जब आप इंस्पेक्शन करते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता ही नहीं चलती, जैसे उसका कलर होता है और उसकी जो सील्स वगैरह होती हैं, वो समटाइम रात के अंधेरे में आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि ये दोबारा लगी हुई हैं या कंपनी फिटेड है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप वो गाड़ी गिराज में भी खड़ी है तो आपने कोशिश करनी है कि उसको बाहर गली में ले जाएं सूरज की रोशनी में, तो फिर उसको आपने चेक करना है। सबसे मेन पॉइंट इसका ये होता है। उसके बाद जो होती हैं जो गाड़ी में जो सील्स लगी होती हैं, कंपनी फिटेड जो सील्स होती हैं, वो बहुत अहम चीज़ होती हैं। जब भी जो गाड़ी होती है वो एक्सीडेंट होती है तो उसकी जो उसका जो डेंटर होता है, उसको जब वो दोबारा उसको रिपेयर करता है, जो उसको सील्स लगाता है, वो कभी भी वैसी सील्स नहीं लग सकती जैसी कंपनी ने लगाई हुई होती। दी सेकंड थिंग उसमें क्या होती है कि आपने उसकी जो सील्स होती हैं, सील्स मेन सील्स कहाँ पे होती हैं आपकी, वो गाड़ी के अंदर एक शार्क्स के ऊपर ना एक कुप्पे बने होते हैं, आम जुबान में उसको हम कुप्पे ही बोलते हैं। तो उसकी सील सबसे अहम होती हैं। उसके बाद उसकी जो सॉरी उसकी जो रेडिएटर के साथ सील्स होती हैं वो देखनी होती हैं आपने, डिग्गी की सील्स देखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी जो बोनट के नीचे सील्स होती हैं उसको देखना होता है। तो जब आप उसको दूसरा ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि ये कंपनी की हैं या बाद में किसी ने लगाई गई हैं। तो मोस्टली वो जो जितने भी यहाँ पे डेंटर बैठे हैं, हज़ार में से जो 999 जो डेंटर जो होते हैं ना, वो वैसी सील्स नहीं लगा सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद वो रेडिएटर के की जो सील्स होती हैं आपने वो देखना है, क्योंकि जब भी गाड़ी हिट होती है मोस्टली उसकी फ्रंट साइड हिट होती है। तो सबसे पहले जो सील्स डैमेज होती हैं वो जो रेडिएटर के इर्द गिर्द सील्स होती हैं ना, वो डैमेज होती हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा, अगर माइनर एक्सीडेंटल भी है तो यू कैन ऑब्जर्व दैट। उसके बाद क्या होता है कि बोनट को जब आप खोलेंगे गाड़ी के फ्रंट बोनट को, तो उसके नीचे सील्स लगी होती हैं, ठीक है। उसको आपने देखना है, क्योंकि जब आपको जैसे पता है कि जो मोस्टली फ्रंट साइड हिट होती है गाड़ी की, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि वो उसको बोनट की सील्स उखाड़ी गई हैं। और जो सेकंड थिंग क्या होती है कि जो बोनट वगैरह जो समटाइम क्या होता है कि जिसकी गाड़ी लग एक्सीडेंट होती है, वो उसकी कोशिश होती है कि यार सारा बोनट ही दोबारा हम उसको डलवा देने हैं ना। तो जो नया बोनट होता है उसकी सील्स भी कंपनी सील से डिफरेंट होती हैं और उसका कलर भी मैच नहीं करता होता। कभी भी आप
नया बोनट अगर डलवाते हैं का या गाड़ी का कोई भी पार्ट आप डलवाते हैं तो उसका जो कंपनी का जेन्युइन कलर होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपने शॉप से लिया होता है वो कभी भी मैच नहीं करता। तो जब आप सूरज की रोशनी में उसको देखेंगे तो देन यू कैन ईज़िली ऑब्ज़र्व दैट। उसके बाद हमने डिग्गी की सील्स होती हैं, उसमें भी सेम वैसी सील्स ही होती हैं कंपनी की। उसको आपने जब उसका आप मैट उठाएंगे तो आप जब नीचे से टायर को निकाल के देखेंगे तो आपकी सील्स को आपको पता चलेगा कि उसकी सील्स कंपनी फिटेड है या उसको दोबारा लगाया गया है। मोस्टली डिग्गी की जो सील्स होती हैं वो जेन्युइन ही होती है, बिकॉज़ जो गाड़ियां हमारे इधर पाकिस्तान में जो हिट होती हैं वो मोस्टली या साइड से हिट होती हैं या वो हिट होती हैं फ्रंट से। तो जो फ्रंट और साइड वाली जो सील्स होती हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप इन गल्फ़ में चले जाएं या यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादातर बैक से हिट होती हैं। वो क्या होती है कि आप अचानक ब्रेक लगाते हैं, गाड़ियों का रश ज़्यादा होता है, पीछे से गाड़ियाँ लाजमी आपको लग जाती हैं। तो वहाँ पे आपको डिग्गी की सील्स को भी देखना पड़ता है। उसके बाद गाड़ी में जो मेन पिलर्स होते हैं ना वो 3 किस्म के होते हैं, ए और बी और सी पिलर्स होते हैं। गाड़ी जो मोस्टली उसका जो फाउंडेशन होता है वो इन पिलर्स पे ही इन्हसार कर रहा होता है। जब भी गाड़ी कहीं हिट होती है तो ये पिलर्स ही होते हैं जो गाड़ी को मजबूत रखते हैं। वो उसमें फ्रंट डोर के ऊपर वाले पिलर्स होते हैं, बैक डोर के ऊपर वाले पिलर्स होते हैं। तो ये जो आपने जो पिलर्स हैं ना इनको देखना है कि यहीं कहीं से बेंड तो नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि अगर वो बेंड हों तो वो कारीगर से ठीक से सीधे नहीं होते, तो आप वहाँ से भी उसको चीज़ को पकड़ सकते हैं। इसमें फिर अगली चीज़ क्या आ जाती है, आप उसके स्टीयरिंग को घुमा के देखें, उसके स्टीयरिंग की हालत को देखें कि उसके स्टीयरिंग की हालत क्या है। अच्छा, मोस्टली होता क्या है हमारे इधर सोसाइटी में, क्या होता है कि गाड़ी किसी बंदे ने अगर संभाल के रखी हुई है ना, फॉर एग्जांपल वो चली हुई है 1.5 लाख या 1 लाख किलोमीटर चली हुई है, तो उधर क्या होता है कि हमारे उसने संभाल के रखी हुई है, उसको जब बेचने को दिल करता है, अच्छा वो देखता है कि यार मेरी गाड़ी संभाली हुई है, तो वो एजेंट वगैरह क्या होते हैं उसको मशवरा देते हैं यार इसका ना मीटर पीछे करवा देते हैं, यानी रिवर्स करवा देते हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहीं से भी आप 500 रुपया दे के किसी भी गाड़ी का आप मीटर पीछे करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। तो उसमें 500 रुपया लेगा, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसके मीटर पीछे हो जाएगा। लाइक वो 1 लाख जेनवन चली हुई है तो आप उसको 50,000 आसानी से करवा सकते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये मीटर पीछे हुआ। वो खोलते इस तरह है उसकी, जस्ट उसको बाहर निकालते हैं और कंप्यूटर के ज़रिए उसको रिवर्स कर देते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये रिवर्स हुआ है। उसको फिर जो दूसरा समझदार लोग होते हैं या इस फील्ड के टेक्निकल्स बंदे होते हैं, तो फिर वो उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि कहीं मीटर रिवर्स तो नहीं किया गया। उसमें क्या होता है कि आप उसके टायर्स को देख लें, जो जेन्युइन टायर्स होते हैं या जो अब आप नए टायर डलवाते हैं ना, तो वो तकरीबन 40,000 के बाद आपको 40,000 किलोमीटर के बाद बदलने होते हैं। तो आप टायर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, आप स्टीयरिंग को देखते हैं, स्टीयरिंग के ऊपर अगर तो निशान पड़े हुए हैं तो फिर डेफिनेटली गाड़ी जो आपकी ना 60-70 हज़ार किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, अगर वो उससे नीचे है तो फिर आप समझ लें कि उसका मीटर रिवर्स किया हुआ है। उसके बाद जो क्लच के और ब्रेक्स के जो पेडल्स होते हैं ना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर उन पे निशान पड़े हुए हैं तो वो निशान जो है वो 50,000 के बाद ही पड़ते होते हैं। ठीक है, अगर उससे कम चली हुई है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो उसका मीटर रिवर्स किया गया है। तो उसके बाद मोस्टली लोग उसकी जो अंदर वाली छत होती है उसको भी देखते हैं कि इन चीज़ों को कि वो ऑब्ज़र्व करने के लिए कि इसका मीटर तो रिवर्स नहीं किया गया। इसमें फिर एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है कि आप उसको उसके टायर्स को देख लें, उस पर डेट लिखी होती है कि वो एक्सपायर तो नहीं है, कि 4 साल से ज़्यादा पुराने तो नहीं हैं। मोस्टली जो टायर्स होते हैं वो 4-5 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। अगर वो पड़े भी रहें गोदाम में तो वो 4-5 साल के बाद एक्सपायर हो जाती हैं, वो आपको यूज़ करने के काबिल नहीं रहते। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आप मोस्टली क्या होता है, गाड़ियों की स्क्रीनें दोबारा चेंज की गई होती हैं। स्क्रीन को पकड़ना बहुत ही आसान है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, जो फ्रंट स्क्रीन होती है और जो बैक स्क्रीन होती है उन पे ना एक छोटे से स्टिकर्स लगे होते हैं।
उन स्टिकर्स के ऊपर कोड लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल वहाँ लिखा हुआ है 2569। जो फ्रंट स्क्रीन का कोड होगा वो लाजमी बैक स्क्रीन पे भी लिखा होगा। ठीक है, अगर दोनों स्क्रीनों के जो स्टिकर के ऊपर कोड्स लगे हुए हैं वो मैच नहीं कर रहे, इट मीन्स के दोनों में से फिर एक स्क्रीन जो है वो चेंज की गई है। तो फिर उसको आप उसकी जब स्क्रीन की साइड वाली सीलों को देखेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि कौन सी जो स्क्रीन है वो चेंज की गई है, कौन सी जेन्युइन नहीं है। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका होता है, मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता। तो इसी तरह जो साइडों के शीशे दो जो शीशे होते हैं, लाइक ड्राइवर साइड, कंडक्टर साइड, और जो बैक के दो शीशे यानी जो चार शीशे उसके होते हैं, उनको उनके ऊपर भी कोड्स लगे होते हैं, और वो चारों के जो कोड्स होते हैं वो सेम होते हैं। आप उनको मैच करके देखें, अगर वो सेम है इट मीन्स कि वो जेन्युइन है। अगर वो कोड्स मैच नहीं हो रहे कि इट मीन्स कि वो टूटे हैं और दोबारा चेंज किए गए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि उसको आप गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे उसकी स्मोक कैसी है। अगर तो वो सुबह सुबह कोई हल्की सी स्मोक कर रही है तो पहली दफ़ा स्टार्ट हुई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ऐसे सारी गाड़ियाँ करती होती हैं। अगर वो कंटिन्यूसली उसमें से स्मोक आ रही है इट मीन्स के उसके जो गाड़ी के इंजन के रिंग्स हैं वो चेंज करने वाले हैं। ठीक है, ये एक अहम चीज़ होती है इंजन के हिसाब से। उसके बाद आप उसके रेडिएटर के की जो बोतल होती है ना पानी की, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपको पता चल सकता है कि गाड़ी ज़िंदगी में कभी हीट अप तो नहीं हुई, या वो गर्म तो नहीं हुई, या उसका इंजन सीज तो नहीं हुआ। उसमें क्या होता है कि आपको पहले तो आपने वो देखना है कि वो उसकी जो बॉटल है वो जेन्युइन है या नहीं। अगर वो जेन्युइन है फिर वो उसको सारी जो उसकी लाइफ है ना गाड़ी की वो आपको बयान करेगी। अगर उसमें से पानी उबल के बाहर आया हुआ है ना, इट मीन्स कि गाड़ी कभी ना कभी जो इसका जो इंजन है वो हीट अप हुआ है, जिसकी वजह से उसने इंजन ने बैक मारा है, पानी गर्म हुआ है और बाहर हुआ है। तो पानी जब बाहर आता है तो उसके वो निशान जो है ना वो छोड़ जाता होता है। ये बहुत एक अहम चीज़ है और इसको क्लोजली ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ये इंजन को देखने के लिए सबसे एक अहम चीज़ है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता चलता है कि गाड़ी किस हालत की है और इस पे क्या किया गया है पास्ट में। अ, उसके बाद एक और चीज़ भी आ जाती है, जो गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स होती हैं जो, और जो बैक लाइट्स होती हैं उनको आपने देखना होता है। जो जेनुअन लाइट्स होती हैं वो कभी भी ऐसे ना डिम नहीं होती जल्दी। जो दूसरी आप अगर उनमें से एक भी लाइट चेंज की हुई है तो उसका वो कलर दूसरा ना अलहदा से ही नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यू होती है उसका कलर आई मीन वो थोड़ी सी नई नज़र आ रही होगी, और जो जेन्युइन है वो थोड़ी सी पुरानी पुरानी सी नज़र आ रही होंगी। तो ऐसे ये आसानी से किसी को मोस्टली लोगों को पता चल जाता है कि यार अच्छा ये लाइट और है इसका कलर, और जो इसकी पहले वाली लाइट्स हैं इसका कलर और है। ये चीज़ें आसानी से पता चल जाती हैं। और इसके बाद आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपने उसको डॉक्यूमेंट्स को देखना होता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। उसमें उसकी फ़ाइल आ जाती है, रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाता है, और दूसरी चीज़ें आप उसको ऑनलाइन भी चेक करें ताकि आपको पता चले कि ये जो हार्ड कॉपीज़ हैं ये फ़ेक तो नहीं है। जब आप उसको ऑनलाइन चेक कर लेंगे तो फिर उसमें तसल्ली हो जाती है कि ये जी ऑनलाइन इसका कोई इशू नहीं है। उसके टोकन वगैरह आपने चेक करने होते हैं कि पेड हैं या नहीं, क्योंकि टोकन्स के भी आजकल काफ़ी पैसे बन जाते होते हैं। के बाद इसमें सबसे अहम चीज़ आपने एट द एंड आपने क्या करना होता है कि आपने गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना होता है। तो गाड़ी को ट्रांसफ़र कभी भी आप जिस एजेंट से ले रहे हैं तो उसके हाथ के बंदे से नहीं करवाना। लाइक वो कहते हैं कि ये हमारा बंदा है हम आपको ट्रांसफ़र करवा देंगे, आपने कभी भी ऐसे नहीं करना। आपने अपने जो अब आपके अपने जानने वाला एजेंट है उसके ज़रिए आपने क्या करना है कि गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना है, ताकि उसमें अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो आपको दूसरा आपका जो एजेंट है वो आपको बता दे। क्योंकि वो जो दूसरा जिससे आप ले रहे हैं उसका जो एजेंट होगा वो तो आपको उसकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो कभी भी नहीं बताएगा। वो तो जैसे भी है जुगाड़ लगा के आपको गाड़ी ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन ये जो आपके हाथ का एजेंट होगा वो आपको फिर सारी चीज़ें बता देगा कि इसके डॉक्यूमेंट्स में ये इश्यूज़ हैं, तो आपको उसको परचेज़ करने से पहले आपको आसानी से उन चीज़ों का पता चल जाएगा।
ये कुछ बातें थी जो हमने दूसरा, आप जब गाड़ी लेने जाते हैं तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती, जिसकी वजह से लोगों के साथ क्या होता है कि ऐसे धोखे हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि आपको इस सिलसिले में आगाह कर दिया जाए, ताकि इन फ्यूचर आप गाड़ी लेने जाएं तो चीज़ों को आसानी से आपको पता चल सके। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।